अभी ज्योति मौर्य, सविता मौर्य, सीमा हैदर और अंजू का मामला चल ही रहा था कि एक और पत्नी अपने पति से कह दिया कि मैं किसी दूसरे के साथ रहूंगी, तुम अपने लिए कोई और देख लो। यह मामला है एमपी के अनूपपुर जिले के पकरिया गांव का। पकरिया गांव के रहने वाले जोहान भारिया अपने परेशानी को लेकर के अनूपपुर कलेक्टर के पास पहुंचा था। उसका कहना है कि पत्नी मीनाक्षी मेरे पास नहीं आ रही। शादी करने के बाद मैंने उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया, अब वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। हमारी बेटी को भी वह अपने साथ ले गई है। मेरी पत्नी को वापस मेरे पास साहब भिजवा दे। जोहान बताता है कि मीनाक्षी पहले से शादीशुदा थी, मगर वह अपने ससुराल नहीं जाती थी और मायके वालों के साथ ही रहा करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात उससे हो गई और उसके बाद परिवार के दबाव में उसने बिना किसी को बताए मीनाक्षी से शादी कर ली और वह उसके पास रहने लगी। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई। जोहान आगे कहता है कि मीनाक्षी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी, पटवारी, शिक्षक और नर्सिंग की नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। मैंने उसकी लगन देखते हुए 1,15,000 रुपए का कर्ज लिया। इसके बाद मीनाक्षी को जीएनएम की ट्रेनिंग कराई। 2 साल मैं कर्ज में रहा। ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने पर अपनी बीमा पॉलिसी तुड़वा दी। उस पैसे से भी मैंने मीनाक्षी के ऊपर खर्च कर दिया। सिलेक्शन होने के बाद मीनाक्षी खंडवा जिला चिकित्सालय में चली गई। जोहान के मुताबिक नर्स बनने के बाद मीनाक्षी बदल गई। उसने मेरे पास आना बंद कर दिया और अपने मायके रहने लगी। मैंने उसे मेरे घर पकरिया जाने के लिए कहा तो उसने मुझे पति मानने से इनकार कर दिया और पहचानने से भी इनकार करने लगी। कहने लगी कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, तुम दूसरी पत्नी देख लो। जोहान ने कहा कि वह अपनी 7 साल की बेटी को लेकर गुजरात काम करने के लिए चला गया था। इसी दौरान मीनाक्षी अपने भाई अमित और एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके पास गुजरात आ गई। यहां आकर तीनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के चले गए। मीनाक्षी ने मुझसे कहा कि उसने किसी से 1.5 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब वह उसी के साथ रहेगी। तुम अपने लिए किसी दूसरे को देख लो। दोस्तों, ये क्या हो गया है इस समाज को? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।